दोस्तों, साहिब बंदगी। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। बुद्ध कहते हैं कि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसीलिए हमें कर्म सोच समझकर ही करना चाहिए। कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोच लें कि मैं यह सही कर रहा हूँ या गलत। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो आप सजा से भी बच सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कार्य करने वाले को बुरा अवश्य ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दोस्तों, बुद्ध पुरुषों की शरण कर्म के दंड को कम करा सकती है, लेकिन कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म अपने मालिक को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा अपनी माँ को हजारों गायों के बीच ढूंढ लेता है। इसे हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, आँख ने फल देखा तो आम खाने की इच्छा हुई। अब आँख तो फल तोड़ने जा नहीं सकती, इसीलिए पैर गए फल तोड़ दें। अब पैर तो फल तोड़ सकते नहीं, इसलिए हाथ गए फल तोड़ने। अब हाथ तो फल खा नहीं सकते, इसीलिए फल खाए मुँह ने और चले गए पेट में। जिसने देखा उसने खाया नहीं, जिसने तोड़ा उसको मिला नहीं, जिसने खाया उसने पचाया नहीं। फल चले गए पेट में। तभी माली आ गया और उसने पीठ पर जोर से 2 डंडे लगा दिए। पीठ ने बोला, हाय, मेरा क्या कसूर था कि मुझे मार खानी पड़ी। जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से। फल को सबसे पहले उसी ने देखा था। इसीलिए दोस्तों, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे जैसे भी हो। हमारा कर्म हमारे पास आ ही जाता है। हम जैसा करेंगे हमको वैसा भरना ही पड़ेगा। हम आज जो कर रहे हैं उसका फल हमें कल प्राप्त होगा, और आज जो हमारा भाग्य है वह हमारे पहले किए गए कर्मों का ही फल है। साहिब बंदगी। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।